बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितनी जनसंख्या है उसी तरह से आवाज नहीं हुई। जरा सब बुलंद आवाज में शंखनाद की तरह जय घोष करें, श्री सद्गुरु महाराज की। मैंने कहा शंखनाद की तरह जय घोष करें, लेकिन यह शंखनाद की तरह जय घोष नहीं हुई। आप लोग देखे होंगे गांव देहात में या शहर में पंडित लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, उसमें शंख भी बजाते हैं। एक शंख होता है जो कि बुलंद आवाज करता है, उस शंख को महाशंख कहते हैं। लेकिन एक दूसरा भी शंख होता है जो बिल्कुल आवाज नहीं करता है, वो जानते हैं उस शंख को कौन शंख कहते हैं? हरा शंख। इसलिए किसी को हरा शंख नहीं बनना है। बुलंद आवाज में जय घोष करें, महाशंख बने, श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन एवं गुरु महाराज के प्रतिमूर्ति संतवत सत्संग के वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन एवं मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगल में संत समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं इस अखिल भारतीय संतवत सत्संग के पदाधिकारीगण एवं स्वागत समिति के पदाधिकारीगण एवं दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी हम लोग अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाधिवेशन में हम लोग पधारे हुए हैं और इस अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के द्वारा महाधिवेशन के द्वारा जो है ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है, जिसको करने से मानव मात्र का कल्याण होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। और अभी का विषय जो है वह मोक्ष है। मोक्ष कहते हैं शरीर संसार से छूट जाना। शरीर संसार के बंधन में हम लोग जो पड़े हुए हैं, इससे सदा के लिए छूट जाना, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। आवागमन के चक्कर से हम छूट जाएं। सबसे बड़ा जो दुख है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यह निवारण हो जाए, इसके लिए कहते हैं आवागमन का चक्र छूट जाए। तो कहते हैं मुक्ति यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, यानी ज्ञान चाहिए और योग चाहिए और भक्ति चाहिए। तीनों को हम करेंगे तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। जैसे कि बाह्य आकाश में एक पक्षी को उड़ने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, वह है पंख, पर और पूंछ। यदि तीनों में कोई कट जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता है। उसी तरह से एक साधक को अंतराकाश में अपने अंदर में गमन करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, वह ज्ञान योग और भक्ति। तीनों को लेकर चलेंगे तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। एक बार कुप्पा घाट में
जब स्वशरीर में थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उनके सेवा में एक रसोईया रहते थे श्याम बाबा। वो सेवा छोड़ करके वो चले गए, तो उनकी सेवा करने के लिए, भोजन बनाने के लिए ये गुरु शरण बाबा पधारे हैं, बैठे हैं, वो पधारे और हजूर श्री से विनती करते हैं महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज से कि हजूर मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका भोजन बनाऊंगा। तो हजूर श्री कहते हैं ठीक है, और कहते हैं कि अच्छा जरा सा बताओ तुम भोजन बनाने के लिए जानते हो, तो अच्छा बताओ एक हलवा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में चाहिए। लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए। तो हजूर खुद कहते हैं, हजूर श्री महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज, देखो यदि हम एक नंबर का हलवा चाहते, स्वादिष्ट हलवा चाहते हैं खाने के लिए, तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो होता है सूजी, चीनी और घी। तीनों की मात्रा एक समान हम दे देंगे, एक नंबर का हलवा बन जाएगा। तो ये हलवा बनाने के लिए, स्वादिष्ट हलवा बनाने के लिए 3 चीज़ों का आवश्यकता होती है। उसी तरह से हम लोगों को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, योग चाहिए और भक्ति चाहिए, ईश्वर की भक्ति। इसलिए हम लोगों को सदगुरु से सदयुक्ति लेके, भजन भेद लेकर के मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान करेंगे तो अपने अंदर में चलेंगे और उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय।